नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे प्यारे श्रोताओं, पवित्र श्रवण मास की प्रथम एकादशी कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। सभी पापों को मुक्त देने वाली कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु आप सभी के पापों को मुक्त दे और साथ ही आशीर्वाद प्रदान करे। श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। श्री श्रवण मास में श्री हरि की पूजा अत्यंत फलदायी होता है। इसका पालन करने से व्यक्ति को पापों का नाश हो जाता है। कामिका एकादशी व्रत का प्रभाव मन और शरीर पर सीधा पड़ता है। ऐसा मान्यता है कि एकादशी का व्रत विधि विधान से रखने पर प्राणी सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी पर भगवान शिव और श्री हरि विष्णु दोनों का ही कृपा मिलती है। इसके अलावा श्रावण के गुरुवार का शुभ फल भी मिलता है। एकादशी के व्रत से पापों का नाश होता है। इस दिन स्नान, दान और ध्यान का अत्यंत गुना फल की प्राप्ति होता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, आज आप सुनेंगे कामिका एकादशी की व्रत कथा और आरती। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का महत्व तो सुन लिया है। अब आप कृपा करके मुझे श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका व्रत करने से क्या लाभ होता है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया करके आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ जिसे पूर्व काल में नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने बताया था। भगवान ब्रह्मा जी के चरणों में नारद जी ने प्रार्थना की, हे देव, श्रवण मास की कृष्ण पक्ष की कौन सी एकादशी होती है और उसका क्या महत्व है, कृपया करके आप मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम कामिका एकादशी है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी पर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वो पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करने से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की श्रवण माह में भक्तिपूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज़्यादा होता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा होता है। अंत भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो श्रवण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास जरूर करनी चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वो फल कामिका एकादशी के उपवास से मिला जाता है। इस व्रत को करने से तथा श्री हरि की पूजा से गंधर्वों एवं नागों सहित सभी देवों देवताओं की पूजा हो जाती है। यह व्रत मनुष्य को, पितरों को, पाप को धो देता है। इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति होता है तथा उसके पितृ भी स्वर्ग में अमृत पान करते हैं। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत जरूर करनी चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करता है, वे संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं। जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है, जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती
है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करता है और दीप दान करते हैं, उनके पुण्य को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को एकादशी का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि जैसे नागों में शोषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री हरि विष्णु, वृक्ष में पीपल तथा मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। मन से बोलिए भगवान विष्णु की जय। अब सुनिए कामिका एकादशी की दूसरी व्रत कथा। कालांतर में किसी गांव में एक बेहद बलशाली क्षत्रिय रहता था। उसे अपने बल पर बेहद अहंकार का भाव रहता था। हालांकि वो धर्मपरायण था, नित्य प्रतिदिन जगत के पालनहार विष्णु की पूजा उपासना करता था। एक दिन वो किसी विशेष कार्य हेतु कहीं जा रहा था। मार्ग में उसकी भेंट एक ब्राह्मण से हो गई है। उस समय वो आवेग में आ गया। ब्राह्मण व्यक्ति उसे कुछ समझाता, उससे पूर्व ही वो ब्राह्मण से हाथापाई करने लगा। ब्राह्मण बेहद दुर्बल था। वो बलशाली क्षत्रिय के प्रभाव से सहन न कर पाया। उसके चलते तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। उस समय बलशाली क्षत्रिय संकट में आ गया। वो प्रायश्चित करने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बल के दम पर निर्बल ब्राह्मण की हत्या कर दी। आवेग में आकर ब्राह्मण व्यक्ति की हत्या करने से वो बेहद दुखी था। सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। क्षेत्रीय व्यक्ति ने गांव वालों से क्षमा याचना की, साथ ही ब्राह्मण का अंतिम संस्कार विधि विधान से करने का वचन दिया। हालांकि पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से भी इनकार कर दिया। उस समय क्षेत्रीय ने क्षमा याचना कर फल जानना चाहा। तब पंडितों ने कहा कि ब्रह्म हत्या दोष का प्रायश्चित करने के पश्चात हम लोग अपने गृह पर भोजन भी ग्रहण नहीं करेंगे। यह सुन क्षेत्रीय ने ब्रह्म हत्या दोष प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। पंडितों ने कहा कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु जी का पूजा उपासना करें, साथ ही ब्राह्मण को भोजन कराए और दान दक्षिणा दे। ऐसे करने से पाप ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो जाएंगे। कालांतर में क्षेत्रीय ने ब्राह्मण व्यक्ति का दाह संस्कार किया। ब्राह्मणों के वचन अनुसार श्रवण मास की कामिका एकादशी तिथि पर क्षेत्रीय ने विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा उपासना की, साथ ही ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दिया। उसी रात क्षेत्रीय के स्वप्न में भगवान विष्णु आकर बोले, तुम्हारी भक्ति और पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। आज के दिन विधि विधान से तुमने मेरी पूजा की है। इस व्रत के पुण्य प्राप्त से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई है। तब से कामिका एकादशी व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई और इसी विधि विधान से पालन किया जाता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक में जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महत्व के श्रवण का पठन से ही मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को विस्तार पूर्वक कामिका एकादशी की महत्व के बारे में बताया। आप इस व्रत के दौरान इस कथा को जरूर सुनकर पुण्य के भागीदारी बन जाते हैं। महान पुण्य फल व स्वर्ग लोक प्रदान करने वाली कामिका एकादशी का जो मनुष्य श्रद्धा के साथ महात्मा श्रवण करता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। आइए सब मिल के बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय। अब सुनिए आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्र में बरनी। ओम जय एकादशी मैया,
जय एकादशी मैया, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, शोष के कृष्णा पक्ष की सफला नामक है। शुक्ला पक्ष में होय पुत्रदा, आनंदित अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, नाम सटतीला माघ मासे, कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जाबे कहावे, विजय सदा में पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आम्ल की, पाप मोचने कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में, बेशक महाबाली। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, योगनी नाम आषाढ़ माँ जाने, कृष्ण पक्ष करनी, देव शयाने नाम कहाए, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, कामिका श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष में कहिए, श्रावण शुक्ला होय पवित्रा, आनंदत से रहिए। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, आजा भद्रपद में कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, पापा कुंशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, बठानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं बिनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होते, जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होय पद्मनी, दुख दारिद्र्य हरनी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की, भक्त सहित गावे, जन गुर दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता।